नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018 री एग्ज़ाम रिज़ल्ट अच्छी खबर। अभ्यर्थियों का इंतज़ार कब होगा समाप्त, इसको लेकर आयोग से क्या कुछ सूचना है, कहां तक भर्ती का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ है, रिज़ल्ट किस डेट तक आने की संभावना है, इसके संबंध में बात करेंगे। और यहां पर देखेंगे जो भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगता है तो अभ्यर्थी परेशान होते ही हैं, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभ्यर्थियों का प्रयास है वो भी निरंतर जारी है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। तो आयोग से क्या कुछ रिस्पांस मिला है अभी तक, और आयोग की जानकारी के अनुसार जो भी बताया जा रहा है, चाहे वहाँ के अन्य कर्मचारी हों जो आयोग के, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सचिव सर कह रहे हैं वही बातें हों, क्योंकि सचिव सर कई बार होता है कि मुलाकात ही उनसे नहीं हो पाती है। अन्य जो कर्मचारी लोग होते हैं उनके माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि इस तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जो है, आपका परिणाम जारी हो सकता है। तो कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका रिजल्ट जारी करना है। लेकिन जो कार्य हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के, चाहे रिजल्ट संबंधित कार्य हो या फिर अन्य जो भी कार्य होते हैं भर्तियां या परीक्षाएं कंप्लीट कराने को लेकर, तो कार्य में तेज़ी आई है पहले की अपेक्षा। और जो कार्य में तेज़ी आई है, इसी के आधार पर देखेंगे लेखपाल भर्ती में भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया गया। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था उस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना था, क्योंकि जो विभाग था उनके, राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती में, वहाँ पर जो है लेखपालों की कमी थी ज़्यादा। जो पहले से कार्यरत थे उनके ऊपर ज़्यादा बोझ था, ज़्यादा कार्य का दबाव था, और आज के पेपर में न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सूचना भी दी गई थी। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश था। लेकिन आपकी भर्ती भी काफ़ी पुरानी हो गई है, और यहाँ पर भी आयोग जो है इस समय प्राथमिकता पर रख कर 3 भर्तियों पर कार्य कर रहा है, जिसमें कि एएसओ, जेई 2018 और वीडियो री एग्ज़ाम रिज़ल्ट। इन 3 भर्तियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, और इन तीनों भर्तियों के रिज़ल्ट पर कार्य चल रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने पूर्व वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि 20 तारीख के आसपास आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी हो सकता है। तो कई ऐसे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि 20 तारीख तक नहीं आएगा, अभी और टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, वो तो बात की बात है कि ज़्यादा टाइम ये लोग लगाएंगे, या फिर अपनी बातों पर जो उन्होंने कहा है उस बात का अनुसरण करते हुए उस डेट को ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल कन्फर्म डेट तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि 20 तारीख के आसपास आपका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। तो 20 तारीख के आसपास मतलब आप ये जान लीजिए कि 3-4 दिन आगे, 3-4 दिन पीछे हो सकता है। आगे तो संभावना कम होती है, आपको पता ही है, पीछे थोड़ा सा हो सकता है, डिले हो सकता है। इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों की एक ये रणनीति बनाई गई है कि 24 तारीख को, अगर 20 तारीख तक परिणाम नहीं आता है तो 20 का वेट करेंगे, 21, 22, 23 तक वेट करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी परिणाम नहीं आता है तो फिर 24 तारीख को अभ्यर्थी एक विशाल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, विशाल धरना प्रदर्शन या फिर धरना प्रदर्शन या फिर आयोग जाकर मुलाकात करना, वो तो अभ्यर्थी करते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञापन होता है, ज्ञापन का कार्य होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा सार्थक पड़ता है। जैसे कि एक अभ्यर्थी का कमेंट आया हुआ था कि ज्ञापन क्या देंगे जनता दरबार में जाके, अभ्यर्थी कितने कितने दिन से धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको इको गार्डन में, वहाँ पर लखनऊ इको गार्डन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर या फिर सरकार पर। तो देखिए, वो धरना प्रदर्शन अलग बात होगी, लेकिन अगर आप ज्ञापन देते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ता है। आप किसी भी कार्य के लिए ज्ञापन दे रहे हों, तो हमारी तो यही राय है कि आपको एक बार ज्ञापन ज़रूर देना चाहिए। आप 20 तारीख से, देखिए आश्वासन मिला है कि 20 तारीख के आसपास रिजल्ट जारी हो सकता है, तो 20 के पहले भी आप ज्ञापन दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन संडे के दिन ही जनता दरबार कार्यक्रम लगता है, तो कभी कभी होता है कि उस दिन नहीं अगर हो पाता है तो फिर मंडे को भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर संडे के दिन ही होता है जनता दरबार, चाहे वो लखनऊ में लग रहा हो या फिर गोरखपुर में। तो वहाँ के जो आसपास के साथी हैं वो लोग एक बार जनता दरबार के लिए ज़रूर प्रयास करें ज्ञापन देने के लिए। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि वैसे जो आश्वासन इस बार मिला है उस पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी 100% तो कोई नहीं कह सकता है, और ना ही कोई जान सकता है कि कब तक ये लोग परिणाम देंगे। 100% कब होता है कि जिस दिन रिजल्ट जारी होना होता है उसके एक दिन पहले या फिर उस दिन जो जानकारी मिलती है
वो जो है बिल्कुल कभी कभी होता है कि 100% ही सही हो जाती है, नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी संशय हो जाता है या एक आध दिन उसमें भी डिले हो जाता है। लेकिन आप लोगों की भर्ती में 20 तारीख के आसपास का आश्वासन दिया गया है। और आप लोगों से ये बता दें कि 24 तारीख के लिए योजना बनाई गई है कि लखनऊ में जाएंगे आयोग और कर्मचारियों अधिकारियों से मुलाकात करने की, कब तक परिणाम जारी होगा। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी का कमेंट आया हुआ था जिसमें कि रिज़ल्ट जारी होने की बात, जैसे मैंने थंबनेल में यहाँ पर लिखा है कि 6000 अभ्यर्थी हो सकते हैं पास, तो वहाँ पर एक अभ्यर्थी का कमेंट आया हुआ था कि नहीं, जितनी पोस्ट हैं उतने ही अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी होगा। तो आप देखेंगे कि अभी अभी की जो भी स्थिति है, अभी का जो भी आपने देखा, लेखपाल भर्ती का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, और अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है जो कि आपके समक्ष ही है, जिसमें कि लगभग पहले एक बार जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो 27,000 अभ्यर्थी जो हैं डीवी के लिए सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद कुछ और अभ्यर्थी जुड़ गए तो लगभग 30,000 के आसपास अभ्यर्थी वहाँ पर डीवी के लिए बुलाए गए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए, और एएनएम की भर्ती हुई है 9,212 पोस्ट पर, जिसमें कि वहाँ पर तो अभ्यर्थी ही कम थे, तो जितने अभ्यर्थी थे सबका डीवी करा दिया गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, तो यहाँ पर भी डीवी होगा। जहाँ तक जानकारी है, हमारी जानकारी है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और अनुमानित ही आप मानिए, बिल्कुल 100% नहीं कह सकते हैं। अभी की जो भी स्थिति है, अभी के जो भी परिणाम जारी हो रहे हैं, उसके आधार पर लगभग 3 से 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो लगभग 6000 के आसपास अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे जो कि पास होंगे। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।